रेट और सीटेट एग्ज़ाम के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक मेरे सुनने में आ रहा है, और सुनने में तो क्या आ रहा है, कन्फर्म ही है कि सीईटी के अंदर इस साल जो है वो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। हालांकि कुछ वाद विवाद और कुछ चीज़ें हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भाई हो गया है। और मैं यूँ कहूँ कि ये हुआ तो है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए तो हुआ नहीं है, ये सभी के लिए हुआ है। और वैसे भी हम जानते हैं कि सिलेक्शन जो है वो पढ़ने से होगा, पढ़ा हुआ होगा तो हमें याद होगा और हम अच्छे से उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हालांकि वाद विवाद चला है, कईयों ने कमेंटबाजी भी की है, लेकिन तुक्केबाजी जो है वो नहीं चलने वाली है। बोर्ड का दावा सोच समझकर व छात्र हित में लागू किया गया माइनस मार्किंग का प्रावधान, ये हेडिंग आप अच्छे से समझ सकते हैं। आपके रीट और जो सीटेट जैसे बड़े एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये पात्रता राजस्थान के अंदर जो दूसरी बार संपन्न होने जा रही है उसमें तो नेगेटिव मार्किंग इस बार रहने वाली है। ये बात करते हैं दोस्तों चयन कर्मचारी बोर्ड राजस्थान जयपुर से, दुर्गापुरा जयपुर से। देखिएगा, सीटेट सामान्य पात्रता सीईटी समान पात्रता परीक्षा में गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू करने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर बेरोजगारों और चयन बोर्ड ने अपने अलग अलग दावे किए हैं। एक तरफ बेरोजगार कह रहे हैं इसका विरोध कर रही, पात्रता परीक्षा में मार्किंग जो है माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इससे भी माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं है, इसलिए सीईटी में लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ बोर्ड का दावा है कि अगर माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू नहीं किया जाए तो इस बार करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को सीईटी की पात्रता मिलने की संभावना है। अगर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पात्र होंगे तो सीईटी का मकसद ही खत्म हो जाएगा। उधर चयन कर्मचारी बोर्ड ने सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ध्यान देना, अभ्यर्थी 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन जो है, इसके फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। पिछली बार सीईटी जब हुई थी उसमें 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बोर्ड के अनुसार पिछली सीईटी में 8 लाख में से 4.15 लाख अभ्यर्थियों ने 40% और 35% जो अंक है वो प्राप्त किए थे। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने सीईटी दी है वो जानते हैं। माइनस मार्किंग छात्र हित और राज्य हित में का फैसला है। माइनस मार्किंग का सिस्टम लागू नहीं करने पर कुल अभ्यर्थियों में करीब 50% यानी 5 से लेकर 6 अभ्यर्थी पात्रता हासिल करेंगे। पात्रता हासिल करने के बाद वे कोचिंग के चक्कर में फंसते हैं, चाहे फिर आगे आने वाली भर्तियों में चयन हो या नहीं हो। अब माइनस मार्किंग में करीब 3 लाख अभ्यर्थी ही पात्र प्राप्त करेंगे। वैसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि पात्रता में माइनस मार्किंग लागू नहीं की जा सकती। ये बात आलोक राज जी ने कही है। आलोक राज जी जो है आपके राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यानी वैसे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि पात्रता में माइनस मार्किंग ना हो। और एक और, पात्रता परीक्षा में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। परीक्षा में 2 महीने पहले नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम लागू करना गलत है। अब नए परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करने में युवाओं को परेशानी होगी। इससे युवाओं में आक्रोश है। बोर्ड ने समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। दूसरी ओर सीईटी का सिलेबस आरएएस भर्ती परीक्षा से भी बड़ा है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को दखल देकर तुरंत माइनस मार्किंग का प्रावधान हटाना चाहिए। ये छात्र हित में रहेगा। यह बात भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट में बताना।